माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। जुल्म का जहर घोलने वाले कामना हो सकेंगे आज ना कल। जलवगाहे विसाल की शम्में वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। फैज साहब कहते हैं कि आ गई फसले सुकून, चाक गिरे माँ वालो, सिल गए होंठ, कोई जख्म सिले या ना सिले। दोस्तों बज़्म सजाओ कि बहार आई है, खिल गए जख्म, कोई फूल खिले या ना खिले। Dear heart, the days slip by noiselessly, and they are busy, crowded with office work, housework, and 101 problems. My moment of peace comes when all are asleep. The weather cools day by day, and now a rich wind is blowing, and the moon, half-eaten, still shines. I know it is the same with you, and that gladdens my heart. Tomorrow the girls start school again. Sometimes when I look at them, I have a sense of physical pain, the contraction, somewhere where the heart should be. Home is bare without you, empty of the warmth we knew. Come back soon. Alice. एलिस सुबह जब आँख खुली तो रोज़मर्रा की तरह जेल खाने की बेरौनक दीवारों के बजाय एक नर्म और नाजुक पौधे पर नज़र पड़ी जो हवा में झूम रहा था और उसके मुहीन पत्तों में से दूर सुबह का सितारा टिमटिमा रहा था। भाई ये अजूबा इसलिए हुआ कि कुछ दिन पहले हमें कुछ रियायतें दी गई हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर हम चाहें तो बाहर खुले में सो सकते हैं। पहली 2 रातें तो हमने जेल की 4 दीवारी ही में गुजार दी, क्योंकि दिल में अब भी कुछ नाजुक मकाम ऐसे हैं जिनसे कोई याद छू जाए तो दुखने लगते हैं। इसलिए सहराए सिंध के गुदाज आसमान और पिछले पहर के उदास चांद को देखने से बहुत डर लगता है। लेकिन कल रात हमारे जेल खाने में कुछ ऐसी भगदड़ मची कि हमें बाहर सोना पड़ा। बाहर की नामानूस फ़ज़ा से बार बार नींद उचटती रही, लेकिन ये बेख्वाबी बुरा सौदा नहीं थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि बाहर रात का मंजर ही कुछ और होता है, बल्कि इसलिए भी कि अब मौसम बदल चुका है और रोशनी और आसमान दिन रात में कई मर्तबा दिल तड़पा देने वाले रंग बदलते हैं। ख़ास तौर से शाम ढले जब पहले पहल सितारे तुलू होते हैं तो आसमान के नज़ारे से महज वुसअत और फासले ही का एहसास नहीं होता, बल्कि इसमें रंगों के उतार चढ़ाव से ऐसे गूनागू नक्शे बनते हैं कि दिल खुश हो जाता है। असीरी के सबसे बुरे दिन कट चुके हैं। अब न कैद तन्हाई का सामना है, न पुलिस की तकलीफ़ और पुछ-गुछ का डर है। अपनी जान और नामूस दोनों सलामत हैं। अब मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की तस्वीरें सामने रख के मुस्कुरा भी सकता हूँ। तुम्हारी याद से पहले की तरह दिल नहीं दुखता और ये यकीन पहले से ज़्यादा मुहकम हो चला है कि ज़िंदगी खा कुछ भी दिखाए, बिलाखिर बहुत खूब शय भी है और बहुत हसीन भी। फैज़, जिंदा की एक शाम। शाम के पेचो खम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। यूं
सबा पास से गुजरती है, जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अशजार सर निगू महव है बनाने में, दामने आसमां पे नक्शो निगार। शानाए बाम पे दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील। खाक में घुल गई है आबे नुजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील। सब्ज गोशों में नील गूंसाए लहलहाते हैं, जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिराक यार आए। दिल से पैहम ख्याल कहता है, इतनी शीरीं है जिंदगी इस पल। जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज ना कल। जलवगाहे विसाल की शम्में वो बुझा भी चुके अगर, तो क्या चांद को गुल करें तो हम जाने। Dear heart, home again after not too bad a journey into your desert zone. I have been so utterly rushed with work that there is, of course, no end. However, life goes on. Maulana Maududi's wife travelled along with me and we compared notes about husbands who get themselves into jail. She tried to reform me, of course, and I her. We were both disappointed. Lahore is now hot, but the mornings and evenings are still glorious, and the cottonwood tree is in full bloom outside the bedroom windows. Anxious friends and others inquire after you continuously. So many friends, well-wishers. I'm convinced that by staying in Lahore, I have done the right thing, apart from having to earn my own living and keeping a humble home going. Someday you will return to it as it was. I managed to save 100 rupees in your account. I didn't tell you because I knew you would have protested. I am guilty of delaying my letter for a few days, but I was most terribly tired after a long journey to and from Hyderabad, and so much work had accumulated. A week has gone by with no letter, so I hardly know what to write about. The heart today is heavy and sad. The days pass so slowly and the waiting is so long. Will it never end? Alice. अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और उजाड़ बेमकसद दिन हमारी सर्द और गूंग दीवारों पर अपना हुस्न निछावर करते हुए गुजर रहे हैं। इनसे मुझे तुम्हारा और तुम्हारी तन्हाई का ख्याल आता है। अपने जिंदा में मैं इतना अकेला नहीं हूँ जितनी तुम अपनी आज़ाद दुनिया में हो। दिल तो यहाँ भी दुखता है, लेकिन मैं इसे बहलाना भी जानता हूँ। ख्वाबों पर कोई जंजीरें नहीं होती और अपनी गिरह में उम्मीद भी बहुत है, ईमान भी बहुत। अगर तुम्हारे बजट में गुंजाइश हो तो बच्चों को साथ लेती आओ, उन्हें देखने को बहुत जी चाहता है। ना हो सके तो कोई बात नहीं। दिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे हैं और हर गुजरने वाला दिन दिल की सतह पे दर्द का हल्का सा गुबार छोड़ जाता है। लेकिन चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, और ये चंद रोज़ कितने ही तवील क्यों ना हों, आखिर चंद ही रोज़ तो हैं। तुमने पूछा कि आते हुए साथ क्या लाऊं? मेरे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे लेती आओ, इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए। फैज़। कब ठहरेगा दर्द ऐ दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी।
कब जान लहू होगी, कब अश्क गौहर होगा, किस दिन तेरी शिनवाई ऐ दीदा तर होगी। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना, कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, ऐ जाने जा ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। खिल रही 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 है।
Dear heart, tomorrow is my birthday, and there are secrets going on around me. I won't tell you that you wished me a happy birthday just a month ago, in error for Mizu's, which is exactly 1 month before mine. My visit will now be in the second week of October instead of the first. What shall we bring for you as a luxury? It will deprive the girls of much pleasure if you don't ask for something special, apart from cigarettes. Yesterday, someone in the office said, "You know, Mrs. Fairs, you are fundamentally a good woman." Somewhat depressing, although meant well, and all the same something to fall back upon when one's sex appeal has been eaten away by long summers, dust, wind, and nostalgia. Alice. एलिस, सालगिरह मुबारक। तुम्हें ऐसे बहुत से दिन देखने नसीब हों। अब के ये दिन खुशी का दिन नहीं है, लेकिन जो कुछ हम पर गुजरी है इसके सबब से आइंदा ऐसे सब दिन पहले से ज़्यादा भरपूर और बेशकीमत होंगे। शायद हम पर गुजरी है के बजाय जो कुछ तुम पर गुजरी है लिखना चाहिए था, इसलिए कि मुझ पर तो कुछ ख़ास नहीं गुजरी। सिर्फ ये ख्याल आता है कि जिसकी खातिर तुमने इतना दुख सहा उसको हमसे कोई बेहतर शय होना चाहिए था, और जो कीमत तुमने इस रफ़ाकत की अदा की है उसका तुम्हें कुछ बेहतर मुआवजा मिलना चाहिए था। खैर, इतने ज़माने के बाद अपनी कोताहियों के लिए माजरत करना कुछ बेकार सी बात है। एलिस, जेल में अब भी कोई ना कोई फूल खिलता है और सूरज के सामने सीना सिपर हो जाता है। सुबह चंद लम्हों के लिए कोई परिंदा चहचहाता है और दिल में कहीं थोड़ी सी जुम्बिश होती है। थोड़े दिनों के बाद ये जादू टूट जाएगा। सब नशे के मारे चेहरों पर बरसात का पानी बरसेगा। चंद रोज़ हों या चंद हफ्ते या साल, एक दिन हम इस मनहूस मौसम से गुज़र जाएंगे और फिर ये कभी वापस नहीं आएगा। फैज़। जो नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए है कि इसका एक पस मंज़र है जो दुनिया में किसी को मालूम नहीं अब सिवाय मेरे। फैज़ साहब बहुत अलील थे और मियाँ अस्पताल में थे, और मेरे ताया और मेरे हीरो और मीरा के अब्बा शुएब हाशमी साहब जो उनके दामाद भी थे वो उनके बराबर में बैठे हुए थे। तो फैज़ साहब कुछ नीम बेहोशी में थे और वो कुछ कह रहे थे। तो जब शुएब साहब ने सुना कुछ कह रहे हैं तो लगा कि कुछ शायरी की बात है, तो फटाफट उन्होंने कागज़ कलम लेके वो 5 अशार लिख लिए जो फैज़ साहब ने फिलबदी कहे थे बीमारी में। और जब वो घर आए तो मेरे ताया ने उनको वो कागज़ दिया, उस पर वो नज़म लिखी हुई थी। तो साथ मेरे अब्बा बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे अब्बा ने फैज़ साहब से कहा कि फैज़ साहब नज़म अच्छी है लेकिन आपने जहाँ ख़त्म की है यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसको मुकम्मल कीजिए। तो फिर मेरे अब्बा के कहने पे फैज़ साहब ने आखिरी 3 मिसरे उसी वक्त लिख दिए। और मैंने कॉलेज में जब शायरी पढ़नी शुरू की स्टेज पे, तो पहली मेरी जो नज़म मैंने पढ़ी थी वो यही वाली थी। इसका उन्वान है इस वक्त तो यूं लगता है। इस वक्त तो यूं लगता है अब कुछ भी नहीं है, महताब ना सूरज ना अंधेरा ना सवेरा। आँखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम हो, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। एक बैर ना एक महर ना रब्त ना रिश्ता,
तेरा कोई अपना न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। अगली जो नज़म है उसका भी पस मंज़र बिलखुसूस नौजवानों के लिए बताए दूँ, बहुत दिलचस्प है। फैज़ साहब लाहौर में कुछ अरसा जेल में थे, जेल रोड के पास। तो एक दिन उनकी दांत में बहुत तकलीफ़ थी, तो उन्होंने शिकायत की जेलर से कि भाई डॉक्टर से रब्ता करवाओ, मुझे बहुत तकलीफ़ है दांत में। उस ज़माने के जेलर रहम दिल थे, सुन लिया करते थे बीमारी। तो जेलर ने कहा जी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इत्तफाकन गाड़ी मौजूद नहीं थी जिसमें कैदियों को लेके जाया जाता है, तो एक टांगे का बंदोबस्त किया गया फैज़ साहब के लिए। अब चूँकि वो सियासी कैदी भी थे तो तय ये हुआ कि हथकड़ियाँ और बेड़ियों में उनको टांगे पर बिठा के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, जो अनारकली में था। तो अब तसव्वुर कीजिए कि फैज़ साहब जो हैं वो हथकड़ियों में बेड़ियों में हैं, और टांगे पर जब टांगा निकला तो जब लोगों ने देखा तो हैरान हुए और साथ साथ हो लिए। जब तक टांगा पहुंचा अनारकली तो एक जुलूस की सूरत बन चुका था वो सारा सिलसिला। तो फैज़ साहब उससे बहुत मुतासिर हुए और फैज़ साहब ने ये नज़म लिखी। से
Dear heart, the weather has changed a little, and today there is a strange poignancy of freshness in the air. The heart stirred with a strange longing, as a mother's when her child first moves beneath her heart. When I came home between noon and 1 o'clock, I stood on the terrace, as we have done so often, trying to imagine what life will be when you come back. I do wish your security staff would learn to open letters more decently. The last one had great dabs of pan stains all over it. I cannot tell you how happy we were to receive your letter, and within 3 days, we shall no longer be surprised if you suddenly walk in through the front door. I have not been able to still the pain in my heart. And when the wind rustles softly in the trees on these cool September mornings, one is not ashamed of tears which spring to the eyes. Alice. And now a poem for Fez from Alice. I will sing of you later, when the tread of 1,000 feet, the unending roll of sorrow, the breath of roses enfolding the eulogies, the warranted praise, the drawn-out memories of others, the grief of recalling, the total acceptance of death are over. Then I will sing, not to the tread of 1,000 feet, nor to the roll of sorrow, nor will I lift the roses, nor echo praise, nor recall, nor accept. My song neither begins nor ends. It is eternity. 31 दिसंबर को लिखा हुआ है खत सन 1954। एलिस, चंद घंटे और बाकी हैं और फिर ये बरस भी हमारे गर्द आलूद दीरोज़ में मिलकर खाक हो जाएगा। ये दिन वैसा ही है जैसे जेल खाने के बाकी दिन हैं, जिससे सिर्फ इतना अंदाज़ा होता है कि पैमाना उम्र में बेरौनकी की मैं एक दर्जे और नीचे उतर आई है। जब साए ढलने लगेंगे तो शायद ये तासुर बदल जाए और इस दिन की कुछ इस तरह शनाख्त हो सके कि ये आखिरी दर्द के आखिरी साल का आखिरी दिन है। तो आओ दुआ करें कि ये नया साल हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए और सारी इंसानियत के लिए अमन और मसरत का पैगाम लाए। और फैज़ साहब की खूबसूरत नज़्म बाहर आई। बाहर आई तो जैसे यकबार लौट आए हैं फिर अदम से वो ख्वाब सारे शबाब सारे, जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे। निखर गए हैं गुलाब सारे जो तेरी यादों से मुश्कबू हैं। जो तेरे उशाक का लहू हैं, उबल पड़े हैं अजाब सारे। मलाल अहवाल दोस्तां भी, खुमार आगोश महवशां भी, गुबार खातिर के बाब सारे, तेरे हमारे सवाल सारे, जवाब सारे। बाहर आई तो खुल गए हैं
नए सिरे से हिसाब सारे। एक लतीफ़ा मुझे याद आ गया, हंसना भी चाहिए कभी कभी। अगर आपको लगता है कि फैज़ साहब इतने सादा लौ थे, इतने सादा लौ वो नहीं थे। और अगर आप में से कुछ साथियों ने मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब की किताबें नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िए। उर्दू मिज़ाह निगारी में यूसुफ़ी साहब का जो मकाम है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो यूसुफ़ी साहब और फैज़ साहब में बहुत मोहब्बत न्याज़मंदी का रिश्ता था। और ये उन दिनों की बात है जब फैज़ साहब लंदन में मुकीम थे। तो यूसुफ़ी साहब भी लंदन में मौजूद थे। एक दफ़ा उन्होंने फैज़ साहब से वक्त तय किया मुलाकात का। तो फैज़ साहब ने कहा शाम को आप आ जाइए 4 बजे। तो यूसुफ़ी साहब वक्त के मुताबिक 4 बजे पहुँच गए। तो फैज़ साहब कुछ कलंदराना सी उनकी तबीयत थी, वो भूल चुके हुए थे। तो वो तैयार होकर घर से बाहर कहीं निकल रहे थे। वो इत्तफ़ाक़न यूसुफ़ी साहब पहुँच गए। तो यूसुफ़ी साहब ने कहा आपका हमारा वक्त था। तो फैज़ साहब ने कहा भाई मैं हाइड पार्क वॉक पे जा रहा हूँ, वहीं चलते हैं, गप लगाते हैं। अब ये दोनों जाने ही लगे हैं कि अचानक एक नहायत खुश शक्ल खातून जिनका फैज़ साहब से वक्त तय नहीं था वो भी आ गई। और उन्होंने कहा कि फैज़ साहब मैं तो चाहती हूँ कि आपके साथ मैं चाय पीऊँ। तो बजाय जाने के ये तीनों वापस घर के अंदर चले गए और चाय का दौर शुरू हो गया। अब यूसुफ़ी साहब वहाँ मौजूद हैं, मुंतज़िर के मुझे कोई तवज्जो मिलेगी, लेकिन फैज़ साहब मुस्तकिल खातून से महव गुफ्तगू हैं। तो कुछ देर के बाद यूसुफ़ी साहब ने कहा कि फैज़ साहब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो फैज़ साहब ने कहा आप प्रोग्राम के मुताबिक हाइड पार्क वॉक कराइए ना। मैंने ये जिक्र इसलिए किया कि एक जामे शख्सियत जो होती है इंसान की वो किसी एक तरफ ही नहीं होती। फैज़ साहब की जो इनकलाबी नज़में हैं, रोमानवी हैं, उनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। एक उनकी नज़म है, शायद ये उर्दू ज़ुबान की हसास तरीन नज़मों में से है। इसका उन्वान है मंज़र। रह गुज़र साए शजर मंजिलो दर हल्का बाम, बाम पर सीना महताब खुला आहिस्ता। जिस तरह खोले कोई बंदे क़बा आहिस्ता। हल्का बाम तले सायों का ठहरा हुआ नील, नील की झील, झील में चुपके से तैरा किसी पत्ते का हबाब। एक पल तैरा, चला, फूट गया। बहुत आहिस्ता, बहुत हल्का। खुनक रंग शराब मेरे शीशे में ढला आहिस्ता। शीशा और सुराही तेरे हाथों के गुलाब, जिस तरह दूर किसी ख्वाब का नक्श आप ही आप बना और मिटा आहिस्ता। दिल ने दोहराया कोई हर्फ़े वफा आहिस्ता। तुमने कहा आहिस्ता, चांद ने झुक कर कहा और जरा आहिस्ता। हर एक उल अमर को सदा दो कि अपनी फर्दे अमल संभाले। उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रसन के लाले। कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी। यहीं अजाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।